तो दोस्तों स्वागत है आपका विश्व रहस्य YouTube चैनल में। यहाँ हम आपको बताएंगे दुनिया के अनसुलझे रहस्यों के बारे में। बहुत सी ऐसी कहानियाँ और किस्से जो आपको रोमांचित कर देंगे और दोस्तों आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये रहस्य हकीकत है या सपना। दोस्तों आज के हमारे वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पृथ्वी पर जीवन कब तक चलता रहेगा। आइए जानते हैं कि आखिर पृथ्वी पर जीवन कब तक चलेगा। दोस्तों हम में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये बात जरूर आती होगी कि जिस तरह से धरती की पॉपुलेशन बढ़ रही है, आखिर कब तक धरती पर जीवन चलता रहेगा। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जो भी जीवन धरती पर चल रहा है उसका अतीत बनता जाता है। जैसे कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व भी इसी में शामिल होता है। एक दिन जीवन का अस्तित्व भी अतीत बन जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा कब होगा? एक रिसर्च में ये पाया गया कि पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं और इतने समय में पृथ्वी ने बहुत तरह की आपदाएं भी झेली हैं। दोस्तों ये बात तो जाहिर है कि यदि जीवन को कुछ भीषण खतरा पैदा हो तब भी पृथ्वी से पूरी तरह से जीवन का अस्तित्व खत्म नहीं हो पाएगा। लेकिन पृथ्वी पर इस दुनिया के खत्म होने की आशंका है। शायद पूरी पृथ्वी बंजर भूमि में तब्दील हो जाएगी। लेकिन दोस्तों क्या ऐसा हो सकता है? आखिर कब तक धरती पर जीवन रहेगा? धरती पर जीवन के अस्तित्व से जुड़ी संभावनाओं और आशंकाओं पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि ज्वालामुखी से तबाही हो सकती है या फिर क्षुद्र ग्रह के टकराने का खतरा भी है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी का केंद्र भी जम सकता है तथा गामा किरणों का विस्फोट हो सकता है धरती पर। वॉन्डरिंग स्टार्स से भी हो सकता है धरती का खात्मा, या फिर किसी और चीज से नहीं बल्कि जीवन से ही खतरा हो सकता है पृथ्वी को। सूर्य का फैलना भी पृथ्वी के खत्म होने का कारण बन सकता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि ये सारे कारण आखिर कब तक पृथ्वी को रहने देंगे और कब ऐसा हो जाएगा कि पृथ्वी खत्म हो जाएगी। सबसे पहले नजर डालते हैं ज्वालामुखी से जुड़ी तबाही पर। ऐसा माना गया है कि शायद 0 से 10 करोड़ साल के बीच में ये संभव है। पृथ्वी पर जीवन ज्वालामुखियों के विस्फोट से 25 करोड़ साल में खत्म हो जाएगा। ऐसा होने पर पृथ्वी में मौजूद 85% जीवन नष्ट हो जाएगा और जबकि 95% समुद्री जीवों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। इस दौरान ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा वो ब्रिटेन के आकार से 8 गुना बड़ा होगा। लेकिन जीवन अपने आप गायब नहीं होगा। ज्वालामुखी के लावे से हो सकता है कि जीवन नष्ट हो जाए। क्षुद्र ग्रह के टकराने का खतरा 45 करोड़ साल के अंदर हो सकता है। ये जानकारी है कि पृथ्वी पर से डायनासोर प्रजाति का क्षुद्र ग्रहों से टकराने के कारण ही अंत हुआ था। अगर एक भारी भरकम क्षुद्र ग्रह के टकराने से डायनासोर लुप्त हो सकते हैं तो फिर पृथ्वी पर जीवन भी नष्ट हो सकता है। दोस्तों ये बात इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षुद्र ग्रह टकराता कहाँ है। कुछ बड़े क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराए जरूर हैं, लेकिन उसमें पृथ्वी पर जीवन खत्म नहीं हुआ। डायनासोर को नष्ट करने वाले क्षुद्र ग्रह आकाशीय पिंड से पृथ्वी का टकराना दुर्लभ उदाहरण है और इतने बड़े आकाशीय पिंड पृथ्वी से 50 करोड़ साल के अंतराल पर ही टकराते हैं। अगर क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया तो पृथ्वी पर से जीवन पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। पर दोस्तों इस बात की आशंका तब ज्यादा होगी जब कोई ग्रह आकार का पिंड पृथ्वी से टकरा जाए। आइए जानते हैं कि पृथ्वी का केंद्र जमने के कारण किस तरह से जीवन समाप्त हो सकता है। इसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है 3 से 4 अरब साल। पृथ्वी का केंद्र जमने से जीवन पूरी तरह से खत्म हो सकता है और इस विषय पर 2003 में हॉलीवुड में द कोर नाम से फिल्म भी बन चुकी है। इस फिल्म की कहानी थी दोस्तों कि पृथ्वी का केंद्र रोटेट करना बंद कर देता है। तब अमेरिकी सरकार पृथ्वी के केंद्र तक ड्रिलिंग करके रोटेशन को सही करने की कोशिश करती है। एक्टिव कोर नहीं होने से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा और पृथ्वी का पूरा जीवन खत्म
में आ सकता है। कभी मंगल के पास अपना चुंबकीय क्षेत्र होता था जिसे उसने खो दिया। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कमजोर होने की खबरें भी पिछले दिनों आती रही हैं। लेकिन दोस्तों इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कमी दिशा बदलने के चलते हुई है, घट नहीं रही है। लाखों साल में ऐसा अंतर आता रहता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह से गायब हो सकता है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिचर्ड हैरिसन के मुताबिक हाल फिलहाल इसकी कोई उम्मीद नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं गामा किरणों के विस्फोट के कारण जीवन के नष्ट होने की। इसकी समय सीमा रिसर्च साइंटिस्ट ने बाइनरी स्टार को WR104 भी कहते हैं और ये करीब 5 लाख साल में तैयार होता है। अगर ऐसा हुआ भी तो हम तब तक नहीं होंगे। तो इसकी समय सीमा है बाइनरी स्टार से जुड़ी हुई। वैसे दोस्तों ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर जीवन का समापन गामा किरणों के विस्फोट से हो सकता है। एक साइंटिस्ट के मुताबिक अगर गामा किरणों में विस्फोट हुआ तो फिर पृथ्वी पर से पूरी तरह से जीवन समाप्त हो जाएगा। और अगर पृथ्वी किसी तरह से आकाश गंगा के केंद्र के करीब पहुंच जाती है तो पृथ्वी पर से जीवन नष्ट हो सकता है। इलिनॉइस के बाटविया के फर्मी लैब के जेम्स एनिस के मुताबिक अगर गामा रे विकिरण पृथ्वी टकराती हैं तो भी जीवन पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, क्योंकि समुद्री जल रेडिएशन को सोखने के लिए बेहतर विकल्प है। हालांकि पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन दूसरे समुद्र में रहने वाले जीव जंतु बचे रहेंगे। इसके बाद आते हैं वॉन्डरिंग स्टार्स। इसके लिए साइंटिस्ट ने समय सीमा दी है 1 लाख साल। दोस्तों अरबों साल से हमारा ग्रह यानी कि पृथ्वी सोलर सिस्टम में सूर्य के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अगर कोई तारा नजदीक आ जाए तो क्या होगा? न्यूयॉर्क की रॉचेस्टर यूनिवर्सिटी के एरिक मोमेजक के नेतृत्व में फरवरी 2015 में हुए अध्ययनों में बताया गया कि ऐसा संभव है और ये कहा गया है कि शायद जल्दी हो सकता है। जर्मनी के मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी के कॉरियन बेलर जॉन्स ने इस बात को रेखांकित किया कि 2 तारे समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। HIP 85605 हमारे इतने पड़ोस में है कि वो 2.4 लाख साल से 4.7 लाख साल के बीच में पृथ्वी तक पहुंच सकता है। GL 710 के भी 13 लाख सालों में पृथ्वी के करीब पहुंचने की आशंका है। मामेजक के मुताबिक GL 710 बड़ा तारा है और HIP 85605 भी। ऐसे तारे सौर मंडल के अंदर आने पर खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन इसकी आशंका बेहद कम है। बॉयलर जोन्स के मुताबिक किसी बाहरी तारे के पृथ्वी के आंतरिक सोलर सिस्टम में पहुंचने की संभावना नहीं के बराबर है। किसी और चीज से नहीं, जीवन से खतरा है पृथ्वी के जीवन को। समय सीमा दी गई है 50 करोड़ साल। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि किसी और चीज से नहीं बल्कि पृथ्वी पे जीवन से ही पृथ्वी के जीवन को खतरा हो सकता है। सिएटल स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के पीटर वार्ड के मुताबिक जीवन को सबसे ज्यादा खतरा खुद से ही है। करीब 2.3 अरब साल पहले वायुमंडल में काफी ऑक्सीजन का प्रवेश फोटोसिंथेटिक लाइफ के चलते हुआ। ऑक्सीजन की इतनी मात्रा के चलते काफी जीवन नष्ट हो गया। वार्ड के मुताबिक सूर्य गर्म हो रहा है और पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है। इसके चलते पहाड़ और वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड के बीच केमिकल रिएक्शन भी बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम होने से पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। पौधों के खत्म होने से जीवन भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सूर्य के फैलने की। इसके लिए जो साइंटिस्ट ने समय सीमा तय की है वो है 1 से 7.5 अरब साल। दोस्तों जो आशंकाएं हमने आपको बताई अगर वो निर्मूल साबित हुई तो सूर्य के चलते जीवन समाप्त होने की आशंका हो सकती है। सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन की ऊर्जा के तौर पर प्रकाश भेजता है, लेकिन हमेशा उसका रिश्ता ऐसा नहीं रहने वाला है। सूर्य लगातार गर्म हो रहा है और एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी के समुद्र सूख जाएंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते तापमान भी बढ़ेगा। ये सब 1 अरब साल में शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यही सब कुछ खत्म नहीं होगा। अब से ठीक 5 अरब साल बाद सूर्य फैलना शुरू करेगा, एक फूले हुए तारे की शक्ल में। ये 7.5 अरब साल में पृथ्वी को निगल लेगा। हालांकि इस बात की उम्मीद की जाती है कि पृथ्वी तब भी बची रह सकती है, क्योंकि सूर्य के फैलने से उसका वजन कम होगा और ऐसे में पृथ्वी का हिस्सा सूर्य की चपेट में आने से बच सकता है। लेकिन 2008 के अनुमान के मुताबिक इसके बावजूद पृथ्वी का अस्तित्व नहीं बचेगा। अगर ऐसा हुआ तो इससे बचने का एक ही रास्ता होगा, हमारे पास ऐसी तकनीक हो जिससे हम पृथ्वी को सुरक्षित
सुरक्षित सूर्य की चपेट में आने से दूर ले जाएं। और अगर दोस्तों ऐसा नहीं हुआ तो पृथ्वी का अधिकतम जीवन 7.5 अरब साल ही होगा। तो दोस्तों ये थी बहुत सारी रोचक बातें, कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें जो कि हमें साइंटिस्ट के द्वारा बताई गई हैं कि आखिर पृथ्वी पर जीवन कब तक रहेगा और कब इसके नष्ट होने की आशंका है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप किसी भी तरह की राय व सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों अनसुलझे रहस्यों के लिए, बहुत सारी रोमांचक बातों के लिए देखते रहिए विश्व रहस्य चैनल।